हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत की एक ऐसी घटना के बारे में जो मानवता को तार तार कर देगी। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा कर दी। एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ता भी बंद कर दिए। सिवाय मौत के उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी। इस हत्याकांड का बदला ले लिया। आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे क्रूर सच्चाई? वह कौन से सरकमस्टेंस थे जो इस घटना के जिम्मेदार थे? आज के इस हिस्से में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली इस घटना की सच्ची घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वह तारीख थी 10 अप्रैल का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट का विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और उनके इसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले शांति छा गई। लोगों ने एक बड़े विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों के विरोध में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल के होने वाले इस रैली की खबर जनरल डायर को पता चल गई। 12 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी के त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे और अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्यौहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर अंदर दाखिला हुआ और जलियांवाला बाग की मुख पर तोप रखकर बंद कर दिया। इसके बाद जनरल डायर ने अपने सैनिकों के पोजीशन के लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले, जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुख खोल दिया और लगातार लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने 50 राइफल और इतनी ही खोखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि पहले से ही वह योजना बनाकर आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को न संभलने का न मौका मिला और न बचकर भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर के आदेश ही कुछ ऐसा दिया था, केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी, वरना वहां मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायरिंग कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपना अपना जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग दीवार फांद कर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के
जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उनमें से 120 इंसानों की लाशें निकाली गई। वहाँ कुआं कूदकर मरने वालों के लोगों के से खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इस बाग की दीवारों से आज भी उस समय के गोलियों के निशान बने हैं। लगातार 10 मिनट में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय नजर आता था उसे भी गोली मार देता। मारने वालों को अपने तोप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में लगभग 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असल संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपने सफाई में कहा, गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। वह अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वह गोलियां नहीं चलवाता तो मौजूद भीड़ उसे भी मार देती। यह मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर इस मामले का जांच कर रहा था। वो जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हुआ। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया, जनरल डायर अब कभी भी भारत नहीं जाएंगे और उन्हें वहीं पर सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान उधम सिंह ने भी जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। यह उनकी खुदकिस्मती थी। इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर अभी भी जिंदा था। उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वह एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले से ही उठ गया था, लेकिन लक्ष्य तो माइकल ओ डायर था, जो कि लंदन में था। जैसे ही यह जानकारी उन्हें मिली, वह लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसे इकट्ठा करके वह अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहाँ से लंदन पहुँच गए। लंदन में वह रेस्तरां में काम करने लगे। रेस्तरां में काम करते हुए पैसे इकट्ठा कर रहे थे ताकि एक पिस्टल खरीद सकें। इतने सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार वह समय भी आ गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के काकस्टन ऑल इंडिया एसोसिएशन रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओ डायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रख कर ले गए थे। दरअसल किताब के पन्नों में को उन्होंने बंदूक की आकृति में बीच से काट लिया था और उन्हीं के बीच में वह बंदूक छिपा कर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे बैठे उधम सिंह माइकल ओ डायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओ डायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां सीने में उतार दी। वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 2 अंग्रेज अफसर जुड़े हुए थे। उनका नाम काफ़ी मिल रहा था। इनमें से जो मुख्य आरोपी था वह जनरल डायर। वो पहले एक बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी और दूसरा अंग्रेज अफसर माइकल ओ डायर को अमर शहीद उधम सिंह ने मार दिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।